नमस्ते बच्चों। मैं आज आप लोगों के सामने सुख की पहचान शीर्षक कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। यह कहानी फिलिस्तीन के एक लोक कथा पर आधारित है। यह कहानी हमें संदेश देती है, मैसेज देती है कि व्यक्ति को छोटी छोटी परेशानियों के आने पर नहीं घबराना चाहिए। आमतौर पर यह होता है कि हम छोटी छोटी परेशानियां आई, कुछ मुसीबतें आई, हम सहज ही घबरा जाते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। तो आइए इस कहानी के मूलभूत सारांश पर हम एक नजर डालते हैं। फिलिस्तीन के एक गांव में एक मूसा नाम का दर्जी रहता था। वह अत्यंत ही गरीब था। छोटी सी टूटी हुई जर्जर अवस्था की झोपड़ी में वह निवास करता था। वह जब अपनी गरीबी के विषय में सोचता था तो उसे काफी तकलीफ होती थी। अपनी गरीबी के चलते वह बहुत ही चिड़चिड़ा स्वभाव का हो गया था। उनकी बेटियां थी, वह इस तरह का चिड़चिड़ा स्वभाव का हो गया था कि परिवार में जब भी शोरगुल होता था वह और ज्यादा दुखित हो जाता था, घबरा जाता था। उसने बहुत तरकीब सोची, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं हुई। एक दिन वह गरीबी से तंग आकर के अपने गांव के रब्बी अर्थात धर्म गुरु के पास वह जाता है और अपनी व्यथा कथा सुनाता है और कहता है कि मेरी गरीबी कैसे दूर होगी, कृपया आप बताएं, इसका समाधान करें। उसकी बात को सुनकर के वह धर्म गुरु सोचता है और फिर उसे बिल्ली पालने की बात कहता है कि तुम एक बिल्ली पाल लो। वह अनमने मन से सोचता है कि बिल्ली और इस मेरी परेशानी से क्या संबंध है, फिर भी वह बिल्ली पाल लेता है। 2 दिन के बाद वह जाता है उसी रब्बी के पास। कौन जाता है? मूसा जाता है। पूछता है रब्बी कि अपना हालचाल सुनाओ। रब्बी मीन्स वही धर्म गुरु। तो वह कहता है कि मैं अपनी हाल क्या सुनाऊं, पहले जैसा था आज भी उसी तरह से हूं। वह रब्बी पुनः उसे एक कुत्ता पालने की बात करता है। इस पे वह मूसा कुछ झुंझला सा जाता है और फिर कहता है कि हुजूर, उस कुत्ते और मेरे उस सुकून से, मेरे तकलीफ से क्या वास्ता। फिर वह धर्म गुरु कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसको करो। वह जाता है घर और एक कुत्ता खरीद करके लाता है। जब वह कुत्ता खरीद करके लाता है तो फिर उस बिल्ली और कुत्ते में दिन रात इधर उधर होती है। अर्थात वह कुत्ता बिल्ली को काटने के लिए झपटता है, झपटा मारता है, वह उसकी रक्षा करता है। बिल्ली घर में चारों तरफ शोर मचाती है, कुत्ता भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, इधर से उधर इधर से उधर। उसकी तबीयत और खराब हो जाती है, उसकी सोच और आगे जाती है, उसकी तकलीफ दुख के दिन और बढ़ जाते हैं।
इसके बाद वह 2 दिन के बाद जाता है पुनः उस रब्बी के पास, उस धर्मगुरु के पास। धर्मगुरु उसका हालचाल पूछते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं कि अब तू अपना हालचाल सुनाओ। वह बहुत ही दुखित स्वर में कहता है कि हुजूर, पहले से मेरा दुख और बढ़ गया है। पहले इतना दुख नहीं था, दुख तो था ही, लेकिन इतना दुख नहीं था जितना अब है। वह मुस्कुराता है रवि और उसे एक मुर्गा पालने की बात करता है। मुर्गा की बात सुनकर के वह मूसा बहुत ही अंदर क्रोधित सा हो जाता है, लेकिन अपने क्रोध को बयान नहीं करता। क्रोध को उस रबी के पास, उस धर्मगुरु के सामने जाहिर नहीं होने देता। हालांकि कहता है कि हुजूर, मेरी तकलीफ और इस मुर्गा से क्या संबंध है। इस पर वह जो रबी है वह गुस्सा जाते हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसी कार्य को तुम करो। न चाहते हुए भी वह जाता है अपने घर और एक मुर्गे की बंदोबस्त करता है। अब तो उसकी मुसीबत उसे लगता है कि और बढ़ गई। चिंता फिक्र के चलते रात भर उसे नींद नहीं आती थी। सुबह होने के पहले कुछ झपकी सी आती थी, तो उस समय प्रातः काल में वह मुर्गा बांग देने लगता था, अर्थात बोलने लगता था, जिससे उसके नींद में खलल पड़ जाती थी, नींद टूट जाती थी। उसकी तकलीफ और बढ़ गई। और फिर पहले से म्याऊं म्याऊं बोलने वाली बिल्ली, भौं भौं करने वाला कुत्ता और फिर ये बाग देने वाला मुर्गा, जब तीनों उस छोटी सी झोपड़ी में ही हो गए, उसी झोपड़ी में लड़कियों के साथ वह जो रहता था, उसकी तबीयत और इस बात को सोच करके खराब होने लगी। उसकी चिंता, उसकी परेशानी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई। 2 दिन के बाद वह पुनः उस धर्म गुरु के पास जाता है और अपनी बात को बड़े ही आर्त रूप में बड़े ही नतमस्तक होकर के व्यथा कथा को आंखें डबडबा करके रोते हुए सुनाता है कि महोदय, मैं तो पहले से अब और ज्यादा परेशान हो गया हूं। कहाँ मैं अपने दुख को मिटाने के लिए आपके पास मैं आया था। यहाँ पे आपने जो कुछ कहा मैंने किया। मुझे लगा कि आपके कथन से, आपके कहने से मेरा दुख दूर होगा, हमें सुख मिलेगा। लेकिन वह दुख तो और कई गुना ज्यादा मेरे सामने आ गई, बढ़ गई है। उसकी इस तरह की बात सुन करके वह रबी उसे पुनः एक गड्ढा पाल लेने की बात कहता है। यह सुन करके वह मूसा बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर सोचता है कि नहीं, मैं अपनी बात को रखूं कि मैं गधा नहीं पालूंगा। आपके कहने के हिसाब से तो मैंने 3 जीवों को पाल रखा है, जिससे मेरी तबीयत, मेरी परेशानी, मेरे कष्ट, मेरे दुख और बढ़ गए। और फिर आप पुनः एक और गधा पालने की बात करते हैं। वह कहता है कि नहीं, मैं गधा नहीं पालूंगा। सख्त आदेश मिलता है कि नहीं, अगर तुमने अपने दुख को दूर करने के लिए हमसे आए हो, सलाह लेने, मार्ग पूछने, तो मैं जो कहता हूं तुम्हें भली भांति मेरे कथन को, मेरे आदेश को करना ही होगा। जब ऐसी बात वह मूसा सुनता है तो एक गधे की भी व्यवस्था करता है। इतने में 4 बिल्ली, कुत्ता,
मुर्गा और गधा उसी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। वह गधा ऐसा था कि उसकी टूटी फूटी जो कुछ बर्तन था उसको अपने पैर से मार करके 2-3-4 दिन में ही तोड़ देता है, जिससे उसकी मुसीबत और बढ़ जाती है। जब इच्छा करता है वह गधा ढेंचो ढेंचो करने लगता है। वह ऐसा मुसीबत में पड़ गया कि अपने बेटियों की आवाज सुन करके, जिसे काफी क्रोध होता था, अपने बेटियों को काफी डांटता था, उसकी चिड़चिड़ाहट इन चारों के रहने से और बढ़ गई। वह 2 दिन के बाद पुनः जाता है धर्म गुरु के पास और अपने कई गुना बढ़ गई परेशानियों को सुनाता है। कहता है कि मेरी परेशानी तो कम हुई नहीं, कई गुना और बढ़ गई है। तब वह धर्मगुरु कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा करो कि अपने गधे को हटा दो। वह आता है घर में, गधे को भगा देता है। गधे को भगाने के बाद 2 दिन के बाद वह जाता है वह जाता है धर्मगुरु के पास। और फिर धर्मगुरु जब पूछते हैं कि अब अपना खैरियत सुनाओ, अपना हालचाल सुनाओ, तो कहता है कि मैं पहले से कुछ ठीक हूं, मेरी परेशानी पहले से कुछ ठीक है। मैं जो गधे की ढेंचू ढेंचू सुनते सुनते काफी जो परेशान हो गया था, उसे से अब मुक्ति मिल गई। फिर भी मेरी व्यथा कथा जो है, मेरी परेशानी है तो बरकरार है ही। तब वह धर्मगुरु कहते हैं कि अच्छा जाओ, जो मुर्गा है उसको हटा दो। वह अपने घर आता है, मुर्गे को हटा देता है। 2 दिन के बाद जाता है उस धर्मगुरु के पास, पूछता है, धर्मगुरु पूछते हैं कि अरे अपना तो अब हालचाल सुनाओ। वह कहता है कि मैं पहले से भी और ठीक हो गया, मेरी चिंता पहले से कुछ कम निश्चित रूप से हो गई। वह धर्मगुरु कहते हैं कि ठीक है, आज जाओ, तब कुत्ते को हटा दो, भगा दो। वह आता है, कुत्ते को भगा देता है। फिर 2 दिन के बाद जाता है धर्मगुरु के पास। धर्मगुरु उसका हालचाल कुशल क्षेम पुनः पूछते हैं, तो वह कहता है कि मैं पहले से और ज्यादा ठीक हो गया हूं, मेरी चिंता पहले से बहुत कम हो गई है। वह ये सब सुन करके धर्मगुरु कहते हैं कि अच्छा जाओ, अब बिल्ली को हटा दो। वह बात जब सुनता है कि बिल्ली को हटाने के बाद कह रहे हैं, तो कहता है कि हुजूर, जब मैं बिल्ली को हटा दूंगा, भगा दूंगा, तो फिर अकेले नहीं रह पाऊंगा। मैं कैसे रह पाऊंगा? अब तो बिल्ली कुत्ते के हट जाने से, मुर्गे के हट जाने से, गधे के हट जाने से, बिल्ली उस झोपड़ी में कहीं पड़ी रहती है। परिवार में उस झोपड़ी में बड़ी निश्चलता है, बड़ी शांति है। उस बिल्ली से मुझे कोई परेशानी नहीं। वह धर्मगुरु कहते हैं कि नहीं, मैं जो कहता हूं उसको करो, उस बिल्ली को भी हटा दो। वह आता है, उस बिल्ली को हटा देता है, भगा देता है। फिर जाता है 2 दिन के बाद उस धर्मगुरु के पास। धर्मगुरु पूछते हैं कि रे अब तो अपना हालचाल सुनाओ, कैसे हो, क्या हालचाल है? वह कहता है, हुजूर, मैं बिल्कुल ही ठीक हूं, मेरी परेशानी बिल्कुल समाप्त हो गई। तब वह कहते हैं धर्मगुरु को, देखो, तुम उस स्थिति में जो अपने आप को इस तरह के परेशानी में महसूस कर रहे थे, अपने को बहुत कष्टमय महसूस कर रहे थे, उस समय भी तुम सुख की पहचान करने में असफल थे। उसी में तुम्हारा सुख छुपा हुआ था, लेकिन तुम उस सुख की पहचान नहीं कर सके। स्थिति जस की तस है। वह आता है फिर घर और अपने बेटियों के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से रहने लगता है। बेटियों की तनिक सी शोरगुल
उसे जो काफी कष्ट पहुंचाती थी। बेटियों की आवाज से वह जो परेशान हो जाता था, वह बेटियों की किलकारी, बेटियों की आवाज सुनने के लिए अब वह ललायित हो जाता था। उनकी बेटियां जो उनकी स्थिति को देख करके काफी दुखित रहती थी, बेटियों में भी आनंद का संचार हो गया। इनकी परेशानी, इनकी तकलीफ, इनकी चिड़चिड़ापन सब दूर हो गया। और फिर बेटियां अपने पिता के चेहरे पे मुस्कान देख करके काफी खुश हुई। तो आइए हम लोग इस कहानी के कुछ सारांश को समझें, मूलभूत उद्देश्य को समझें। स्थिति चूंकि खूब बहु थी, लेकिन हम उसकी, वह मूसा जो था उसकी पहचान करने में असफल रहा। लेकिन धर्म गुरु के आदेश के बाद उसने वैसा किया, जो लाया खरीद कर व्यवस्था जो किया, उस जीव को पुनः हटा दिया। उसकी परिस्थिति जस की तस थी, उसकी स्थिति जस की तस थी, लेकिन अपने आप के थोड़ा सा उसने सोच बदला, तो उसी में उसने जो सुख का अनुभव किया, सुख की सही पहचान उसने कर पाया। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें थोड़ी सी बात पर, थोड़ी सी परेशानी पर नहीं घबराना चाहिए। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, परेशानियां आती हैं, दुख के दिन आते हैं फिर छट जाते हैं। अतः हम उसका साहस पूर्वक उसका सामना करें, उसके समाधान की बात सोचें, अपने बुद्धि से, चातुर्य से उसका समाधान निश्चित ही हम लोग कर लेंगे, कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी थोड़ी सी साहस का उपयोग नहीं करते, अपने बुद्धि विवेक का उपयोग नहीं करते, जिसके चलते वह परेशानी हमारे सामने बरकरार रहती है। अगर हम थोड़े से बुद्धि बल का प्रयोग करें तो परेशानियां चुटकी बजाते ही सब दूर हो जाती हैं। अब बच्चों, मुझे आशा है कि इस पाठ के मूल भावनाओं को आप समझ गए होंगे। इसमें पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का समाधान आप अपने नोटबुक में निश्चित सीरियली नंबर से निश्चित रूप से करेंगे। उस प्रश्नों के समाधान के क्रम में अगर कोई परेशानी आती है, दिक्कतें आती हैं, तो विद्यालय खुलने के बाद हम लोग उसे मिल बैठ करके उसका समाधान निश्चित रूप से ही कर लेंगे। धन्यवाद।